सच मानो, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इतने सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड मॉइस्ट पाव घर पर इतनी आसानी से बना लिए। और ये इतने सॉफ्ट और मॉइस्ट पाव जो कि घर पे पूरी तरह से हाइजेनिक तरीके से बनाए जा सकते हैं। और इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर ड्राई एक्टिव यीस्ट, जिसको हम 100 ml गुनगुने दूध के अंदर 1.5 चम्मच ड्राई एक्टिव यीस्ट डाल के और 1 चम्मच शक्कर डाल के अच्छी तरह मिक्स करके 10 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे, जो कि आसानी से आपको किसी भी सुपर बाजार में मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन आप इसे ले सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स हम वीडियो में यूज करते हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप मैदा, जो वेट में करीबन 250 ग्राम है। इसे आप छानना चाहें तो छान लीजिए, नहीं तो कोई खास जरूरत नहीं है इसकी। 1 चम्मच हमने डाला है इसमें नमक। और अब डालेंगे हम यीस्ट, जो कि फूल करके डबल से भी ज्यादा हो गया है। अगर इस तरह से आपका यीस्ट न फूले तो उसे आप यूज मत करना, क्योंकि उससे पाव बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। फिर से दोबारा से आप यीस्ट को फुलाने के लिए रखना। दूध कुनकुना होना चाहिए। ठंडे दूध में कभी भी यीस्ट फूलेगा नहीं। और साथ में 1 चम्मच शक्कर जरूर डालिए। अब इसमें हम यीस्ट बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। फिर उसके बाद जिस कप में हमने यीस्ट को फुलाया था, उसी में थोड़ा कुनकुना सा पानी लेंगे और उससे हम इस मैदे को बहुत सॉफ्ट सा गूंथेंगे। एक चिपचिपा सा और सॉफ्ट आटा हमें बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। टाइट आटा अगर हम गूंथेंगे तो ये पाव बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे, स्पंजी भी नहीं बनेंगे। इसलिए हमें आटा एकदम सॉफ्ट और चिपचिपा सा बनाना है। देखिए, थाल इस तरह से थोड़ा मेशी जरूर हो जाएगा, हाथ भी आपके मेशी हो जाएंगे, लेकिन हमें आटा सॉफ्ट सा ही बनाना है। और अब जैसे ही सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं, हम प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से साफ करके उसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे और फिर प्लेटफॉर्म पे निकाल लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर हमें इसको मैश करने में बहुत ही सुविधा होगी। जब ये चिपकता सा रहेगा तो हमें किसी स्पैचुला की मदद से या स्कैल्पर की मदद से इसको निकालना है और इसको खूब पटक पटक के अच्छे से गूंथना है। हमने आटे में किसी भी तरह का घी या तेल नहीं डाला था, क्योंकि हम डालेंगे आटे के अंदर बटर। हमें बटर थोड़ा थोड़ा डाल करके और उस आटे को फिर अच्छे से गूंथना है। इस प्रोसीजर में हमें कम से कम 8 से 10 मिनट लगाने हैं। जल्दबाजी में ये काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे इस मैदे में जो चिपचिपाहट है वो कम होने लगेगी, जब ये अच्छे से खूब बढ़िया तरह से गुथ जाएगा। मैदे की चिपचिपाहट को कम करने में और मैदे को और ज्यादा सॉफ्ट बनाने में ये बटर हमारी हेल्प करेगा। पाव जब बनकर के तैयार होंगे, तब आपको लगेगा कि वाह क्या रेसिपी थी पाव की। चाहे हमारा हाथ दुखने लगे, लेकिन हमें कम से कम 8 से 10 मिनट इस आटे को बहुत अच्छे से गूंथना है। हमें किसी भी टूल की मदद यहाँ पर नहीं लेनी है, बल्कि अपने हाथों से ही इसको बहुत अच्छे से सॉफ्ट करना है। और पाव के साथ में ही हमने बनाई है पाव भाजी, वो भी इंस्टेंट प्रेशर कुकर के अंदर, जिसकी रेसिपी हम आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वीडियो आप जरूर देखिए। और अब इस तरह से हम इसकी किनारियां नीचे की तरफ कर देंगे, ताकि ऊपर से यहाँ पर कोई भी क्रेक ना हो, बिल्कुल प्लेन हो। और इस तरह से आटे की एक बॉल टाइप बना करके इसको एक बाउल के अंदर रखेंगे और उसके ऊपर फिर से बटर लगाएंगे और इसको एक क्लिंग रैप से हम अच्छे से कवर कर देंगे, ताकि इसके अंदर एयर बिल्कुल नहीं जाए। और इसको एक गर्म जगह पे हम रख देंगे। माइक्रोवेव को गर्म करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ठंड का मौसम है, इसलिए हम माइक्रोवेव के अंदर रख रहे हैं इसको। 2 घंटे हमको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए, आटा फूल करके डबल से भी ज्यादा हो गया है। अब इसको एक पंच मार के हम पिचका देंगे और इस आटे को वापस निकालेंगे हम उसी साफ प्लेटफॉर्म पर, थोड़ा ग्रीस करके फिर। और फिर इसको फिर अच्छे से हम 2 मिनट के लिए मसल मसल के सॉफ्ट कर लेंगे। फिर इसको हम एक स्पेचुला की मदद से कट करके और जितने बड़े हमको पाव बनाने हैं उतने इसके हम पार्ट्स बना लेंगे। और इस तरह से इसको हम नीचे की तरफ मोड़ते हुए और एक पेड़े का आकार देंगे, नीचे से अच्छे से पैक कर देंगे। और एक केक बनाने वाला पैन हमने अच्छे से ग्रीस करके उसके ऊपर फिर मैदे की डस्टिंग कर दी थी और उसमें हम ये पास पास में रखते जाएंगे। पाव के पेड़े आप अपने हिसाब से जितने बड़े आपको पाव चाहिए आप उतने बड़े बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आज छोटे छोटे पाव बना करके तैयार कर रही हूँ। एक बार फिर इनको कवर करके हम 1 से 1.5 घंटा छोड़ देंगे, ताकि ये फूल करके फिर डबल हो जाएंगे। अब इनकी ऊपर की लेयर पर हम दूध से ब्रश कर देंगे, इससे इनका कलर बहुत अच्छा आएगा।
फिर 180 डिग्री पर माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर जाके उसको प्री हीट करेंगे और 20 से 22 मिनट तक इसको बेक करेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। और अब इस गरम गरम पाव के ऊपर हम अच्छे से बटर लगा देंगे। बटर लगाने से इसमें बहुत प्यारी सी चमक आ जाएगी और फिर इसको हम गीले नैपकिन को निचोड़ के उससे कवर करके 20 से 25 मिनट छोड़ देंगे। देखिए कितने स्पंजी और सॉफ्ट पाव बन करके तैयार हैं। एक बार अगर आप ये पाव घर पर बना लेंगे तो दोबारा आप कभी भी मार्केट से लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी आंखों के सामने हमें पता है कि हमने कितने हाइजेनिक तरीके से इसे बनाया है और इसके अंदर क्या क्या डाला है। बच्चों के लिए बहुत ही ये हेल्दी रहेंगे। आप चाहें तो इसे आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट रहती है। और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप जैसे केक बेक करते हैं ना कढ़ाई के अंदर नमक डाल के, आप वैसे भी इन्हें बेक कर सकते हैं। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।